सुनो जी, हाँ। नया साल आ रहा है तो नए साल पे आप मुझे क्या दोगे? अरे पागल, मैं तुझे तलाक दूंगा। मम्मी क्या हुआ रे? कल से स्कूल नहीं जाएंगे? कहाँ स्कूल नहीं जाएगा? एक दिन जाता है, एक हफ्ता नहीं जाता है। पैसा का पेरेंट्स पड़ता है क्या रे? पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा तो सुअर चलेगा सुअर। आखिर काहे नहीं जा रहा है स्कूल तुम? क्रिसमस का छुट्टी मिल गया। डांटते रहते मुझको सांझ सवेरे, कमियां निकालते हैं कामों में मेरे। डांटते रहते मुझको सांझ सवेरे, कमियां निकालते हैं कामों में मेरे। कमियां निकालते हैं कामों में मेरे, रहती हरदम बेचैन, उड़ गया है मेरा चैन, उड़ गया है। प्रेमी आशिक आवारा। कहाँ मर गए सब गाँव वाले? सर्दी बहुत है, सब रजाई में घुस गए। तू क्यों गला फाड़ रहा है? जा तू भी सो जा। दादाजी क्रिसमस डे आ रहा है, क्या करें? जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। कैसे मनाऊं जश्न? सेंटा क्लॉज ही नहीं है। वो बेकार साका तो कह रहा है कि वो सेंटा क्लॉज नहीं बनेगा इस बार। हलवा पूरी होती है, बेल पूरी होती है, खीर पूरी होती है, पानी पूरी भी होती है, बस ये नींद ही पूरी नहीं होती। तमाम जेठ जी और ससुर जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि सिर्फ ठंड ठंड में हम पल्लू की जगह टोपे का यूज कर सकते हैं क्या? इनमें से दो नाम और कटेंगे। किसके? एक तेरो और एक पापा को। क्यों? जब तुम मो अपनी बारात में न लेगे तो मैं क्यों ले जाऊं? हेलो, हाँ बताओ। 3-4 दिन मायके आए हुए गए, हमारे सबले पैसे खत्म हो गए। 1000 रुपया भेज दो। बस रुपयन के लिए याद आ गई। अपने पति की वैसे याद नहीं आता है कि क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या खा रहे, क्या पी रहे, बस पैसा मांग लो है। दे दो बाबू, तुमसे नहीं मांगे तो किससे मांगे हैं? तुम्हारी तो हमारे पति हो, तुम्हारी हमारा खर्चा दे दो। कहाँ जाए, कैसे मांगे बताओ जाए। ऐसो है, ज्यादा नौटंकी ना फैलाओ। हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं दे पाए हैं। बाबू दे दो ना, 1000 रुपया की बात है। अच्छा अच्छा ठीक है, रुको रुको एक सेकेंड। कुछ तो गड़बड़ है। डाल दे 1000 रुपया। हाँ तो भेज दे तो कोई आसान कर दो का? और तुम नहीं दियो रुपया तो को दिए हैं? 1000 रुपया दे के ऐसे बता रहे जैसे प्रॉपर्टी नामे कर दियो। अपनो घर द्वार सब कुछ हमारे नामे लिखाए दो। रखो फोन। कौन है तू? यमराज हूँ मैं। यहाँ क्या लेने आया? तेरी जान। यहाँ घर का सारा काम पड़ा है, काम तेरा बाप करेगा? औरतों को मरने की फुर्सत है क्या? बगियास। देवर जी तुम ब्याह करवा लो, मेरा नाचने का मन कर रहा है। ऐसे तो हमें भी खुश रहने को मन करे। मैंने तुम तक कही है तुम अपने मायके चले जाओ। सुनो जी, हाँ। आपको पता है खामोशी औरत का जेवर होता है। हाँ, वो उसे सिर्फ सोते वक्त ही पहनती है। बेटा कलू मैं एक काम बोलूं तो करेगा? मम्मी तू एक काम का दो बोल, मैं दोनों ही ना करूंगा। हरामजादे। मैंने आपकी पिक्चर का प्रोमो देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इनकी पिक्चर नहीं आ रही है, इनकी बुक आ रही है। हाँ, मैंने आपकी बुक का प्रोमो देखा, मेरे को बहुत। बुक का प्रोमो कहाँ होता है? बुक का ट्रेलर होता है कोई? तो मैंने ऐसा क्या देखा जो मेरे को अच्छा लगा? बेटा जब कोई इंसान मुसीबत में होता है तो कोई नहीं देखता है, और जब ठेके पे से दारू लेने जाओ तो पूरा मोहल्ला देख लेता है। हरामजादे, ज्ञान की बात में ये दारू कहाँ से आ गई?
बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है, 1 महीने बाद 2025 नहीं रहेगा। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। आने वाले साल को सलाम। अबे ओ ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साल बदल रहा है। साला साली घरवाली और ससुराल वाले वही रहेंगे। सुनो जी, हमारी पड़ोसन हर महीने अपने पति के साथ घूमने जाती है, आप भी कभी ले जाया करो। अरे मैंने उसे कई बार कहा जाने के लिए, पर वो मानती ही नहीं। तुम्हारे लिए खुशखबरी, मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूँ। अरे वाह, दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेज देना, फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेज देना, और अगर नरक में जाऊँ तो क्या भेजूं? बस अपनी वीडियो भेज देना, हम भी तो देखें बीवी को सताने वाले किस हाल में हैं। ओहो, नंबर दोगी क्या? हाँ लिखो, 96 93 93 95 95। बस कुछ दिन और, फिर हैप्पी न्यू ईयर और सेम टू यू का ऐसा तांडव शुरू होगा कि धरती भी कांप उठेगी। हाँ। सुनो, मैं तो यहीं पर हूँ, तो फिर बाहर कौन सी कलम ही तुम्हारी याद में मरी जा रही है? बाकी सब तो ठीक है, मगर आपकी कमजोरी क्या है? वो मुझे ना गुस्सा जल्दी आ जाता है। क्यों? फिर वही बात। हाथ में दिया लेके ढूंढो तो भी ना मिले हम जैसी दूसरी तुम्हें। हमारा दिमाग सड़गा है कि दूसरी भी तुम जैसी ढूंढे। जिंदगी से थोड़ी वफा कीजिए, जो नहीं मिलता उसे दफा कीजिए। हर कोई नहीं होता आपके काबिल, अकेले बैठिए और चाय का मजा लीजिए। अब वाह वाह कौन बोलेगा? बोलो वाह 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 वाह। तुम्हारी बीवी हमारी बीवी, सभी की बीवी होती लड़ाका। अपनी तो सबको है लगती खंडहर, दूजे की लगती बड़ी पटाखा। अपनी तो सबको है लगती खंडहर, दूजे की लगती बड़ी पटाखा। साल के अंत में मेरी सारी गलती ये सोचकर माफ कर देना दोस्तों, कि आप कौन से दूध के धुले हुए हो। ये कलयुग है साहब, यहाँ आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना कर ले, मगर फल तो आपको बाजार से ही खरीद कर खाना पड़ेगा। भाभी। हाँ जी। आपको नाचना तो आता होगा? हाँ जी, बहुत अच्छे से आता है। तभी आपने मेरे भाई को इशारों पे नचा रखा है। हेलो गाइस, ठंडी बढ़ गई है, कृपया ध्यान दें, न खुद नहाए न किसी को नहाने दें। जो हमारा मन करेगा हम वो करेंगे। नवंबर बर्बाद कर दिया, अब दिसंबर करेंगे। बहनों 2025 हो, 26 हो या फिर 27, तुम लोगों को तो बर्तन ही धोने हैं। तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, साल बदलेगा, तुम्हारी किस्मत नहीं। आपको पता है नई साल आ रही है, चाहे लिख के ले लो, ये साल भी 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगी। ये जो तुम मेरी वीडियो देख करके लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हो ना, शास्त्रों में इसे ही छल कपट कहते हैं। मम्मी क्या करे? सब काम कर दिए, झाड़ू लगा दिए, पोछा लगा दिए, बर्तन धो दिए, और कोई काम है? नहीं। हाँ तो सोच लो, दोबारा मत बोलना, कि हम जा रहे खेलने। नहीं बेटा जाना, कोई काम नहीं है। ठीक। अरे क्या? अलवा खत्म हो जाता, 1 किलो बाजार से ले आना। क्या बोलूं मैं? प्यार करता है जाके बोल दो। नहीं बोल सकते मम्मी। बोलो तो हम उसका फैमिली से बात करते हैं। समझो ना मम्मी, नहीं बोल सकते। काहे नहीं बोल सकता? काहे क्यों बेरी है? क्या है ये चाय? खुशी में चाय, दुख में चाय,
गुस्से में चाय, डिप्रेशन में चाय, टेंशन में चाय, ब्रेकअप पे चाय, डेट पे चाय और चाय के बाद फिर से चाय। यही है चाय। बाथरूम में अगर कोई फिल्मी गीत गा रहा है तो समझ लो गर्म पानी से नहा रहा है, और अगर वो भजन गा रहा है तो वो ठंडा पानी से नहा रहा है। सुनो, हाँ? तुम औरतें कभी भी मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। अरे हम औरतें भी मर्दों की बराबरी कर सकती हैं। हम थोड़ी ना किसी से कम हैं। तो ठीक है, एक सूट को 10-10 शादियों में पहन के दिखाओ। सुनो, तुम्हें कार चलानी आती है? नहीं। स्कूटी? नहीं। और साइकिल? वो भी नहीं। कुछ भी चलाना नहीं आता? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब चला लेती हूँ। अरे जाओ जाओ सूट बूट पहनने वालों, आज तक ऐसी कोई ठंड नहीं पड़ी जो हम औरतों को शादियों में स्वेटर पहना सके। मुझे तो सबसे ज्यादा जलन मेरे पति से ही है। सच में भगवान ने ऐसी सोने की कलम से किस्मत लिखी है ना जी उस आदमी की, ऐसे चुन के रिश्ते दिए हैं। मेरे पति की सास बिल्कुल देवी औरत है, मेरे पति के ससुर बिल्कुल देवता आदमी, मेरे पति का साला बिल्कुल हीरा लड़का, और बीवी ओए होए, बीवी तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। चिराग लेके ढूंढोगे तो नहीं मिलने वाली। कहते हैं सुंदर लोगों को देखकर इंसान की उम्र लंबी हो जाती है। तुम सब लोग तो मेरी वीडियो देख देख कर अमर हो जाओगे फिर। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, वो जेसीबी वाले होते हैं। कुछ भी मत सोचा करो। आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ससुराल में वो अपनी पत्नी के नाम से जाना जाता है। ये हमारी गुड्डी का पति है। हम बहुए अगर दिन में थोड़ा सा सो लें तो उठते ही सास को चेक करना पड़ता है कि हम बच गए या उनका मुंह फूल गया। अरे क्या कर रही हो? आराम से काटो, अगर हाथ कट गया तो। तुम भी ना मेरी इतनी केयर मत किया करो। केयर वेयर कुछ नहीं, अगर हाथ कट गया तो कपड़े और बर्तन कौन धोएगा? जल्दी शॉपिंग करो। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए।